हेलो डियर। अगला हमारा आकलन 10 है, प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें देखो 9,91,003 को अंकों में लिखा जाता है। ये पहला प्रश्न है। 9 लाख, इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 9 लाख है। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ही है, तो एक की संख्या है 9,91,003, ये 3 है, ये उत्तर हो जाएगा। संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,57,601 में लाख और सैकड़ा के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने पर कौन पर बनने वाली संख्या बताओ। अब आपको एक तो लाख पर कौन सा अंक आया, अभी 2 आया हुआ है, और सैकड़ा भी आया अभी 6। 2 की जगह आप क्या लिया, वो भी 6 लिया हो, और 6 की जगह लिया वो भी 2 लिया हो। 2 की जगह 6 लिया हो और 6 की जगह 2 लिया हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा अभी, तो 2 की जगह क्या आएगा, अभी 6 आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पर 7 आया हुआ, ये तो गलत है। अब यहाँ पर देखो भी ये 2 रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने क्या लिया अभी 6, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 6 ले आए, तो यहाँ पर 6 था, यहाँ पर हम क्या ले गए अभी 2 ले गए, तो ये बन गया 6,57,201। इन दोनों अंकों को अपने को बदलना है। अनुचित भिन्न 22/7 का मिश्रित भिन्न लिखना है। मिश्रित भिन्न क्या होता है भाई, 22 को आप 7 से भाग दे दोगे तो 7 या 21, 1 बचा, 3 सही 1/7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक सही 1/2 को तुल्य भिन्न क्या होगी भी, 2 का 2, 3/2, कितना जाएगा भी 3/2। इसको पहले तो अनुचित भिन्न में बदलो आप, ठीक है, इसमें बदलोगे भी अनुचित भिन्न में से 2 का 2, 3/2, इसकी तुल्य भिन्न आपको चूज करनी है। तो देखो भी यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहाँ पर ये तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न क्या होता है भी, कोई भी भिन्न उसको सेम अंक से, समान अंक से अगर हम गुणा करते हैं, जो भी उत्तर आता है वो उसकी तुल्य भिन्न होती है। अगला देखो भी, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और उनके बीच में लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। अब देखो भी यहाँ 2 से 1/3, 4 से 1/3, ये सारी मिश्रित भिन्न है। आप इनको क्या करो भी, रफ कार्य में अनुचित भिन्न में बदल लीजिए। 3 2 6, 6 1 7/3, 3 चौका 12, 12 1 13/3। ये तो ये तरीका है। इसमें देखो भी दोनों का हर सेम है, तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। इसमें 13 बड़ा है 7 से, ये बड़ी हो जाएगी। या फिर देखो भी यहाँ पर जो ये भिन्न दी गई है, ये 1/3, 1/3 दोनों सेम है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 4 बड़ा है 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ये बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो भी, इसको 3 नंबर देखो, यहाँ पर 2/3, 2/3 बराबर है, 5 बड़ा है 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये 6 बड़ी हो जाएगी। या फिर आप इस प्रकार बदल सकते हो। जैसे हमको इसमें देखो भी 2/7, 2/7 सेम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 बड़ा है 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ये बड़ी हो जाएगी। इसमें आपको बदलना पड़ेगा, 5 2 10, 10 1 11/2, 11/2, 11/2 क्या है, इक्वल है, बराबर का निशान आ जाएगा। आगे देखो भी, सत्य और सत्य कथनों को छांटिए। अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। अनुचित भिन्न, ये अनुचित भिन्न है, 11/2 है। इसमें देखो भी अंश है वो सदैव हर से छोटा होता है, हर ये से छोटा होता नहीं होता, ये असत्य है। ये बड़ा होता है हमेशा, क्या होता है भी, बड़ा होता है, याद रखना। जैसे ये अनुचित भिन्न है, ये भी अनुचित भिन्न है, अंश इनमें सब में हर से बड़ा है। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न व अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में के रूप में लिखा जा सकता है, ये बात सत्य है। जैसे हमने ये मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में लिखा, इसको दोबारा ऐसा भी लिख सकते हैं। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये भी गलत है, असत्य है। जैसे -2 है, गुणा में -2 होगा, तो 2 2 कितना आएगा भी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भी प्लस, ये धनात्मक होता है, नहीं कि ऋणात्मक होता है, ये भी असत्य बात है। यहाँ पर धनात्मक होता तो सही होता। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है। अब यहाँ पर योगफल की बात कर रहे हैं, जैसे -2
प्लस में -2 कितना होगा अभी? -4 होगा। कितना होगा अभी? -4 होगा। तो ये बात भी क्या है अभी? असत्य है। ये धनात्मक नहीं होता, क्या होता है अभी? ऋणात्मक ही होता है। क्या होता है अभी? ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो -2 और -2 कितने हो जाएंगे? -4 हो जाएंगे। तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है अभी? ऋणात्मक होता है। गुणनफल होता है वो धनात्मक होता है। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे अभी? प्लस हो जाएंगे। आगे देखो भी, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर उनका विस्तारित रूप लिखिए। 5,07,060, पहले तो 60 लिख दो, इकाई का अंक लिख दो 60। फिर कितना है अभी? 7,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पर 7 लिख दो। यहाँ पर आप शून्य लगाना पड़ेगा आपको। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7,000। कितना है? 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख। लाख कितना है अभी? 5 है, ये लिखा जाएगा। इसका विस्तारित रूप लिख सकते हो आप। 5 लिखोगे, 5 1 2 3 4 5 शून्य लगाओगे, 2 3 4 5 शून्य लगाओगे, प्लस में जीरो का जीरो आएगा, प्लस में 7 लिखोगे, 7 के कितने अंक अभी? 1 2 3 अंक है, तो 3 शून्य लगा दो, प्लस में 6 लिखोगे, उसके बाद में एक यहाँ पर शून्य है, शून्य क्या आएगा? शून्य आएगा। 6 लिखोगे, इसका 60 आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा अभी? शून्य आ जाएगा। यहाँ पर 1,01,001 है, तो पहले आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 1,000, इकाई दहाई सैकड़ा 1,001, 1,001, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, ये हो जाएगी संख्या। अब देखो भी यहाँ पर विस्तारित रूप लिखो, 1 लिखो, 1 2 3 4 5 शून्य लगाओ, 4 5 शून्य लगाओ, फिर शून्य का हमेशा ही विस्तारित रूप शून्य ही होता है। फिर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, आगे 3 अंक है तो 3 शून्य लगा दो, फिर शून्य का शून्य आ जाएगा, फिर शून्य का शून्य आ जाएगा, फिर लास्ट में इकाई का 1 है तो 1 बच जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं का आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है अभी? बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी आएगी। अब देखो भी ये 6 अंक की संख्या है, ये 5 अंक की है, ये 4 अंक की है, ये 6 अंक की है। तो पहले सबसे छोटी आएगी 4 अंक वाली, ये फिर 5 अंक की आएगी, 5 अंक की आएगी, 9,887 आएगा। ठीक है, ये छोटी है, इससे बड़ी कौन सी है अभी? 65,281। इससे बड़ी कौन सी है? इन दोनों में बड़ी कौन सी है अभी? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख। अंक देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर लाख 1 है, 1 बड़ा 6 बड़ा? 6 बड़ा है, तो पहले 1 आ जाएगी, और लास्ट में क्या आ जाएगी अभी? 6,08,000 आ जाएगी। ये इसका क्या होगा अभी? आरोही क्रम होगा, बढ़ता हुआ क्रम। क्या होगा अभी? बढ़ता हुआ क्रम। अगर देखो अभी 15,002, 15,002, 3,00,000, 3,02,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2,000, 10,000, 3,02,000। अब देखो भी 8,713, तो पहले आप क्या लिखोगे? 13 लिखोगे, 700 है तो यहाँ 7 लिखोगे, फिर 8,000 है तो यहाँ पर 8,000 लिख दो, 8,713। इसको लिखोगे 5,005, पहले 5 लिखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5,005। इनका आरोही क्रम लिखना है। क्या लिखना है अभी? आरोही क्रम है। तो सबसे छोटी संख्या ये देखो भी 5 अंक की है, ये 6 अंक की है, ये 4 अंक की है, ये 4 अंक की है। अब 4 अंकों में इन दोनों में से छोटी कौन सी है अभी? अब हजार का देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो ये छोटी है। पहले लिखोगे आप 5,005, इससे बड़ी हो जाएगी 8,713, इससे बड़ी हो जाएगी ये जो 5 अंकों वाली 15,002, और इससे बड़ी हो जाएगी 30,000, 3,02,000, 3,02,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।